स्वागत है आप सबका दुनिया टोन में। शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वैक्सीन लेने से किया इनकार, बताया कारण। कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से RNIP प्रोग्राम को किया गया और भी आसान, किए गए नए बदलाव। और सरी में हुआ एक भयानक सड़क हादसा, 2 बच्चों को बचाते हुए हुई औरत की मौत। अब खबरें विस्तार में। जैसे कि हम जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले कनाडा में महामारी के इलाज के लिए फाइजर वैक्सीन कनाडा पहुंच चुकी है और इसके इंजेक्शन्स लगने भी शुरू हो गए हैं। इस वैक्सीन की पहली डोज एक नर्स को दी गई है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो वैक्सीन लेने के लिए जल्दी में नहीं है और अभी वो वैक्सीन नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि वैक्सीन कनाडा में पहुंच चुकी है, पर ये वैक्सीन सबसे पहले ज़रूरतमंद लोगों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फ्रंटलाइन डॉक्टर्स, स्टाफ और लोगों को पहल के आधार पर डोज दी जाएगी और वो खुद बाद में एक आम नागरिक की तरह इंजेक्शन लगवाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनको इस इंजेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहले उन्हीं को ही इंजेक्शन लगाया जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में बुजुर्गों के नर्सिंग होम रिकाई सेंटर में काम करने वाली एक नर्स को फाइजर वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। सरी में एक भयानक सड़क हादसे में एक औरत की मौत हो गई है। ये घटना 144 स्ट्रीट और 61A एवेन्यू की है। जानकारी के मुताबिक मरने वाली औरत पंजाबी मूल की है और औरत का नाम परमजीत मसूता है। इस औरत की उम्र 48 साल की थी और 24 दिसंबर को इस औरत का 49वां जन्मदिन था। जानकारी के मुताबिक बीती 15 दिसंबर को परमजीत अपनी 2 बेटियों को स्कूल से छुट्टी के बाद घर वापस लेके आ रही थी। तभी एक बिना ड्राइवर डिलीवरी ट्रक ने एक कार को टक्कर मारने के बाद परमजीत को भी टक्कर मार दी। घटना के दौरान परमजीत ने अपनी दोनों बेटियों को ट्रक के आगे से धक्का मार दिया और वो खुद ट्रक की लपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परमजीत अपने परिवार के साथ 2006 में पंजाब के एक गांव हरियाणा कला जिला होशियारपुर से कनाडा आई थी। परमजीत की मौत के बाद उसका परिवार इस समय गहरे सदमे में है। इसके अलावा डिलीवरी ट्रक के ड्राइवर के बारे में बताया जा रहा है कि ये ड्राइवर अमेजॉन के साथ काम कर रहा है। कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्को मेडिचिनो की तरफ से RNIP प्रोग्राम में 2 नए चेंजेस करने का ऐलान किया गया है ताजो प्रवासी ज़्यादा रूरल एरियाज़ में आ सकें। अब आपको डिटेल में बताते हैं इस प्रोग्राम में हुए चेंजेस के बारे में। RNIP प्रोग्राम के ज़रिए अप्लाई करने के लिए लगातार 3 साल के काम के तजर्बे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब आप अपने काम के उस एक्सपीरियंस को भी इसमें जोड़ सकते हैं जब आपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के समय काम किया था। इसके अलावा 1 साल के काम के तजुर्बे वाला कैंडिडेट भी एलिजिबल है और अगर आपके वर्क एक्सपीरियंस में गैप है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। ये चेंजेस उन सारे एप्लीकेंट्स के लिए हैं जिन्होंने कि पायलट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हुआ है या फिर वो इन फ्यूचर अप्लाई करना चाहते हैं। IRCC की तरफ से भी ये चेंजेस लागू होंगी उन सारे रूरल और नॉर्दर्न एप्लीकेशन पायलट प्रोग्राम एप्लीकेंट के लिए जो कि अपने परमानेंट रेजिडेंट रिजल्ट की वेट कर रहे हैं और वो बिना कोई जुर्माना भरे वर्क परमिट को भी अप्लाई कर सकते हैं।
और ये चेंजेस उन सभी लोगों पर भी लागू होंगे जिनका कि महामारी के इस समय के दौरान प्रोसेसिंग चल रही थी। ऐसी ही कुछ और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल दुनिया टोन को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ये थी अब तक की खबरें। ऐसे ही कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें लेकर फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।